भारत में लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने पर संसद का सत्र शुरू होने से पहले संसद का पहला दिन था। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों से आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद की कार्रवाई के बारे में मीडिया को बहुत जानकारी दी। विपक्ष से भी अनुरोध किया कि वह संयम बनाकर रखें और संसद की कार्रवाई चलने में सहयोग करें। संसद भवन से जोगिंदर डोगरा के साथ पवन गोसाई, दिल्ली न्यूज चैनल, संसद भवन से। मैं मेरी तो बन जाएगी, लेकिन पीछे बेचारे उनकी नहीं बनेगी। उन्हीं भाई थोड़ा और ढक करना, उन्हीं भाई भाई तो बहुत हाथ मत लगाना। ठीक है ना भाई, शेखर भाई पाँव उठाना। मोबाइल आ रहा भाई, आगे में क्या मोबाइल लगाओ भाई। एक स्टेप ठीक है, थैंक यू। आ गया हरीश, कैमरा नहीं शेखर भाई थोड़ा नीचे कर दो। हरीश थोड़ा हरीश लो मत यार। अरे भाई हरीश कैमरा थोड़ा सुशील थोड़ा पीछे आ जा। ललित, अनिल भाई थोड़ा सा नीचे। ललित थोड़ा पीछे। ये देख, तुम ये देखो मेरे आगे। अभी क्या होल हेड इज कमिंग इन द फ्रेम। एफपीडी एफपीडी भाई थोड़ा हाथ चलो। चश्मा गिरा दिया भाई, चश्मा ये पीछे चश्मा उठाना है। लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा। अब तक प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों को हृदय से स्वागत करता हूँ। सबका बखूबी निभाए, समर्पण भाव से निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित है उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहाँ से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं।
कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं, हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य की के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है, और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों का विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे, और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभाग को लेकर के आगे चलना है। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। साथियों, संसद में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं,
पसंद नहीं है। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। और मेरे